इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो में वही फैक्ट पढ़ेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये वीडियो जो है इसके अलावा इस वीडियो के और भी पार्ट आएंगे, तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या है कि आगे आने वाले जो पार्ट है उनका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके अलावा जो हम अभी पढ़ाएंगे उसका टेस्ट भी होगा, तो आप वो टेस्ट भी जरूर देना और इसको अच्छे से पढ़ना और उसके बाद में वो टेस्ट भी जरूर देना। तो चलिए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में बहुत बार जो है क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। सबसे पहले है कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका क्या नाम है? बर्टन। तो आपको ध्यान रखना है कि कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका क्या नाम था? बर्टन। उसके बाद में उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका क्या नाम था? सावर्स। तो आपको ध्यान रखना है कोटा का बर्टन था, उदयपुर का सावर्स था। और जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका क्या नाम था? ईडन। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट का क्या नाम था? ईडन। और जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका क्या नाम था? जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मोकमेसन। उसके बाद में सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था जेडी होल। और भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मॉरिसन। बहुत बार जो है एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है पॉलिटिकल एजेंट से रिलेटेड। तो आपको ध्यान रखना है कि कोटा का बर्टन था, उदयपुर का सावर्स था, जयपुर का ईडन था, जोधपुर का मोकमेसन था, सिरोही का जेडी होल था और भरतपुर का मॉरिसन था। उसके बाद में 1857 की क्रांति से रिलेटेड दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी। काफी आसान सवाल है लेकिन परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी वो 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें 5 राजस्थान में थी और 1 राजस्थान के बाहर थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सैनिक छावनियां थी राजस्थान में उसमें से 5 राजस्थान में थी और 1 राजस्थान के बाहर थी। लेकिन ये जो 6 सैनिक छावनियां थी ये राजस्थान की थी, 1 बाहर थी लेकिन वो राजस्थान की ही सैनिक छावनी थी, क्योंकि उसका जो कंट्रोल करता था वो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा किया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 थी, जिसमें से 5 जो है वो राजस्थान के अंदर थी और जो 1 सैनिक छावनी है वो राजस्थान के बाहर थी। उसके बाद में देखते हैं कहां कहां पे, जिसमें 2 तो अजमेर में थी, 1 टोंक में, 1 पाली में, 1 उदयपुर में और 1 मध्य प्रदेश में। तो ये 6 सैनिक छावनियां हो गई। अगर जिले पूछे जाए तो जिले तो ये हैं और सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 2 अजमेर में थी, 1 टोंक, 1 पाली, 1 उदयपुर, 1 मध्य प्रदेश में। उसके बाद में जो राजस्थान से जो बाहर सैनिक छावनी थी उसका क्या नाम था? नीमच छावनी। और जो कहां पे थी? मध्य प्रदेश में। नीमच जो छावनी है वो राजस्थान के बाहर की जो है सैनिक छावनी थी। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की जो राजस्थान से बाहर सैनिक छावनी थी उसका क्या नाम था? नीमच। जो कहां पे थी? मध्य प्रदेश में। इसके बाद में इसमें कंट्रोल किसका होता था? मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो इसको कंट्रोल करता था। नियंत्रण जो होता था वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट का होता था। तो आपको इस स्लाइड में सारे फैक्ट ध्यान में रखने। 6 सैनिक छावनियां थी, 5 राजस्थान में थी, 1 बाहर थी राजस्थान से, जिसमें 2 अजमेर में, टोंक, पाली, उदयपुर और मध्य प्रदेश में 1-1 और नीमच छावनी राजस्थान की छावनी थी जो राजस्थान से बाहर की सैनिक छावनी थी और इस पे कंट्रोल होता था मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट का। अब देखेंगे हम कि राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी वो कौन कौन सी थी। हमने ये देख लिया कौन कौन से जिलों में थी, अब देखेंगे कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी। तो पहली जो सैनिक छावनी थी वो थी नसीराबाद छावनी, जो कहां पे थी? अजमेर में। तो आपको ध्यान रखना है नसीराबाद छावनी कहां पे थी? अजमेर में। उसके बाद में यहाँ पे सेना कौन सी थी? यहाँ पे कौन सी सेना तैनात थी? तो आपको ये भी ध्यान रखना, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि नसीराबाद छावनी में कौन सी सेना तैनात थी। तो आपको ध्यान रखना है नसीराबाद जो छावनी है यहाँ पे 15वीं बंगाल पैदल सेना जो है वो तैनात थी। उसके बाद में है ब्यावर छावनी। ब्यावर छावनी जो है वो भी अजमेर में थी। अभी ब्यावर जो है वो नया जिला बन चुका है, लेकिन आपको ध्यान रखना उस समय अजमेर में था। और यहाँ पे कौन सी सेना थी? तो यहाँ पे मेर रेजिमेंट थी। तो आपको ध्यान रखना है जो ब्यावर छावनी थी यहाँ पे कौन सी रेजिमेंट थी? मेर रेजिमेंट। उसके बाद में तीसरी छावनी थी देवली छावनी, जो कहां पे थी? टोंक में। देवली छावनी कहां पे थी? टोंक में। और यहाँ पे कौन से सैनिक थे? तो कोटा कंटिनेंट के सैनिक थे यहाँ पे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन से सैनिक थे? कोटा कंटिनेंट के।
नसीराबाद छावनी अजमेर में थी। 15वीं बंगाल सेना यहाँ पे तैनात थी। ब्यावर छावनी भी अजमेर में थी, यहाँ पे मेर रेजिमेंट थी। और देवली छावनी जो है वो टोंक में थी और यहाँ पे कोटा कंटिनेंट के सैनिक तैनात थे। उसके बाद में 3 सैनिक छावनियां और है, जिसमें एक है एरनपुरा की छावनी, जो कहां पे थी? एरनपुरा की छावनी पाली में। एरनपुरा की छावनी कहां पे थी? पाली में। और यहाँ पे सैनिक कौन से तैनात थे? जोधपुर लीजन के पूर्विया सैनिक। तो आपको ध्यान रखना कौन से सैनिक तैनात थे? जोधपुर लीजन के पूर्विया सैनिक। और कौन सी छावनी थी? एरनपुरा की छावनी, जो कहां पे थी? पाली में। उसके बाद में 5वीं सैनिक छावनी है खेरवाड़ा छावनी, जो कहां पे थी? खेरवाड़ा छावनी उदयपुर में। खेरवाड़ा छावनी कहां पे थी? उदयपुर में। और यहाँ पे कौन से सैनिक थे? मेवाड़ भील कोर के सैनिक। तो आपको ध्यान रखना है खेरवाड़ा छावनी में कौन से सैनिक तैनात थे? मेवाड़ भील कोर के सैनिक। और ये कहां पे थी? उदयपुर में। उसके बाद में है नीमच छावनी। नीमच छावनी मध्य प्रदेश में थी और इसको कंट्रोल कौन करता था? जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट होता था उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता था। तो ये नीमच छावनी जो है वो राजस्थान की सैनिक छावनी थी, लेकिन राजस्थान से बाहर की सैनिक छावनी थी। और ये कहां पे थी? मध्य प्रदेश में। और इसमें कौन से सैनिक थे? भारतीय ब्रिगेड के। तो आपको ध्यान रखना है कौन से सैनिक थे? भारतीय ब्रिगेड के। एरनपुरा छावनी पाली में। जोधपुर लीजन के पूर्वीय सैनिक तैनात थे। खेरवाड़ा छावनी जो है उदयपुर में। और यहाँ पे मेवाड़ भीलकोर के सैनिक थे। और नीमच छावनी मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे भारतीय ब्रिगेड के सैनिक तैनात थे। इसके अलावा राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी भी थी, जो 1857 की क्रांति हुई उससे रिलेटेड थी। तो आपको ध्यान रखना है कि राजपुताना जो रेजिडेंसी होती थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1832 में हुई थी। राजपुताना रेजिडेंसी से रिलेटेड सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि राजपुताना जो रेजिडेंसी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1832 में। और मुख्यालय कहां पे था? अजमेर में। लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ? 1845 में जो है इसका मुख्यालय, जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है, वो कहां ट्रांसफर कर दिया गया? माउंट आबू में। तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्यालय अजमेर में था 1832 में, लेकिन 1845 में ग्रीष्मकालीन जो मुख्यालय है वो माउंट आबू में ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो है प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि राजपुताना रेजिडेंसी का माउंट आबू में मुख्यालय कब बनाया गया? तो 1845 में। और जो मेन मुख्यालय था वो कहां था? अजमेर में, जो कब बनाया गया था? 1832 में। तो आपको दोनों डेट याद रखनी है। 1832 में स्थापना हुई, अजमेर में मुख्यालय बनाया गया। और 1845 में जो है इसका मुख्यालय कहां ट्रांसफर कर दिया गया? माउंट आबू में। उसके बाद में जो राजपुताना रेजिडेंसी का जो मुख्य अधिकारी होता था तो उसको क्या बोलते थे? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो ध्यान रखना आपको, राजपुताना रेजिडेंसी का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे? एजीजी, जिसको अगर पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसके बाद में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजपुताना रेजिडेंसी जो है इसका पहला एजीजी किसे बनाया गया? तो मिस्टर लोकेट को या लोकेट को। तो आपको ध्यान रखना है ये नाम लोकेट। उसके बाद में जब 1857 की जो क्रांति हुई उस समय जो राजपुताना रेजिडेंसी है इसके एजीजी कौन थे? तो इसके उस टाइम पे एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। तो आपको नाम याद रखना है, पहले मिस्टर लोकेट थे और जो 1857 की क्रांति हुई उस समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। भारत से रिलेटेड भी आपको कुछ फैक्ट जो है इस वीडियो में बता देते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी उसको प्रारंभ करने की तिथि रखी गई थी 31 मई 1857 की। जो प्लान किया गया था कि जो 1857 की क्रांति होगी वो कब स्टार्ट होगी? 31 मई 1857 से। लेकिन स्टार्ट कब कर दी गई? पहले ही स्टार्ट कर दी गई। और कब कर दी गई? 10 मई 1857 को। तो आपसे भारत के संदर्भ में ये पूछा जा सकता है कि 1857 की जो क्रांति की तारीख रखी गई थी वो कब रखी गई थी? 31 मई। लेकिन जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 10 मई को। तो ये 21 दिन पहले ही जो है ये क्रांति क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। और उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति वो कहां से प्रारंभ हुई थी? तो भारत में जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी मेरठ से। कहां से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। 31 मई उसकी डेट रखी गई थी, लेकिन 10 मई को प्रारंभ कर दी गई। और प्रारंभ सबसे पहले कहां से हुई? मेरठ से। उसके बाद में मुख्य नेता कौन था 1857 की क्रांति का? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति का मुख्य जो नेता है वो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। आपको अगर ये पूछ ले कि मुगल बादशाह कौन था 1857 की क्रांति के समय, तो मुगल बादशाह जो है
बहादुर शाह जफर जो है वही मुगल बादशाह थे। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति का मुख्य नेता कौन था, तो भी बहादुर शाह द्वितीय सेकंड। और अगर मुगल राजा पूछ ले तो वो भी बहादुर शाह सेकंड द्वितीय ही था। तो आपको ये ध्यान रखना है। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय, तो उसका नाम है कैनिंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एजीजी था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, और जो पहला एजीजी था वो कौन था, मिस्टर लोकेट। तो आपको ध्यान रखना है। और जो गवर्नर जनरल कौन था भारत का 1857 की क्रांति के समय, तो कैनिंग। इसके अलावा राजस्थान में भी जो 1857 की क्रांति हुई उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई उसकी शुरुआत कब से हुई, 28 मई को। कब से हुई, 28 मई को। भारत में जो डेट रखी गई थी 31 मई की रखी गई थी, लेकिन स्टार्ट कब हो गई थी, 10 मई को। और राजस्थान में कब स्टार्ट हुई थी, 28 मई को। भारत में कहां से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से। और राजस्थान में कहां से शुरुआत हुई थी, नसीराबाद छावनी से। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की 28 मई 1857 को। और कहां से हुई थी, नसीराबाद छावनी से। और विद्रोह सबसे पहले कौन सी सेना ने किया, जो नसीराबाद छावनी में जो तैनात सैनिक थे 15वीं बंगाल पैदल सेना के, उन्होंने सबसे पहले विद्रोह किया। तो आपको ध्यान रखना है। और उस समय एजीजी कौन था राजपुताना रेजिडेंसी का, तो उस समय एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये हमारा राजस्थान में 1857 की क्रांति से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद में और भी पार्ट आएंगे। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे क्या है कि नया वीडियो जैसे ही आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अभी हमने जो आपको पढ़ाया है इससे रिलेटेड टेस्ट भी लेंगे, वो 1-2 दिन में जो है उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या है कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप टेस्ट जो है दे दें, जिससे क्या है कि आपकी तैयारी जो है और अच्छी हो जाएगी।